हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाल्मेसी फैमिली। इस पाल्मेसी फैमिली को एरिकेसी फैमिली या पाल्मी फैमिली भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पाल्मेशी फैमिली, इसका ओल्ड नाम क्या था? इसे पाल्मी कहा जाता था और आज की डेट में इसे एरिकेसी भी कहा जाता है। तो हम इसे एरिकेसी या पाल्मेशी दोनों नाम से बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर से मैंने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन के बेस पर पाल्मेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन किया है। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है कि किंगडम, तो इसे किंगडम फेनेरेगोमिया या स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फिर क्लास, इसे मोनोकॉटिलिडनी मीन्स में कॉटिलिडन की संख्या कितनी होगी? एक होगी और समांतर शिराविन्यास में क्या होगा? पाया जाएगा। इसे सीरीज किस में रखा गया? तो कैलिसिनी। तो कैलिसिनी का मतलब होता है कि इसमें ओनली क्या होगा? कैलेक्स पाया जाएगा और कोरोला जो होगा वो अब्सेंट रहेगा। ठीक है। फिर फैमिली से पाल्मेसिया एरिकेसी। तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो द फैमिली इज़ कॉमनली नो हैज़ द पाल्मे फैमिली, से पाल्मे फैमिली के नाम से जाना जाता है। इट इंक्लूड 217 जेनेरा एंड 1506 मेंबर आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स इन बोथ द हेमिस्फेयर एंड ट्रेडिंग इन द वार्मर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 225 स्पीसीज बिलोंगिंग टू 5 जेनेरा। ठीक, तो यहाँ पर से ये वार्मर रीजन में क्या होता है? पाल्मेशी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उगते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। ठीक है। अब हम पाल्मेसी फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ द फैमिलीज मतलब कि पाल्मेशी फैमिली के बारे में क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसकी फैमिली में क्या क्या विशेषताएं होती है? तो हमें इस फैमिली में मोस्टली ट्री विथ द टॉल यूनिफॉर्म अनब्रांच स्टेम एंड टर्मिनल क्राउन लीफ ऑफ लार्ज पिन्नेट एंड पाल्मेट कंपाउंड लीव्स। तो आपको स्टेम जो होगा वो अनब्रांच दिखेगा और जो सारे जो लीव्स होंगे क्राउन के समान आपको टर्मिनल यानी कि जो उसके लास्ट एंड पर आपको क्या छोर पर आपको देखने को मिलेंगे क्राउन के समान। ठीक है। और वो पिन्नेट और पाल्मेट कंपाउंड लीव्स होंगे। फिर इसमें इनफ्लोरेंस टर्मिनल और एक्सिलरी होगा और इनक्लोज्ड वैन यंग बाय अ परसिस्टेंट में एक बड़ा सा पैथ मतलब कि एक बड़ा सा आपको पत्ती लाइक क्या होगा? स्ट्रक्चर का दिखेगा। फिर फ्लावर यूनिसेक्स होगा, मतलब कि जो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर नहीं अलग अलग फ्लावर मतलब कि अलग पाएंगे। और 6 इन वॉल्स ऑफ ईच। ठीक है। जो पेरियंथ होगा वो 6 लेकिन वो 2 चक्र क्या होगा? पाया दिखने को मिलेगा। फ्लावर सिस्टम एंड इन 2 मेल फ्लावर जो हो उसमें भी 6 स्टेम्स होंगे लेकिन वो 2 के चक्र में आपको देखने को। इट इन फीमेल फ्लावर कार्पल सुपीरियर। तो फीमेल फ्लावर में कार्पल की संख्या कितनी होगी? 3 होगी और जो कि क्या होगी? सुपीरियर होगी। मीन्स उसमें से क्या होंगे? कैलिक्स करोला क्या होंगे? कैलिक्स जो होंगे वो आपको वो ओवरी के नीचे से निकले हुए आपको दिखाई देंगी। तो फ्रूट क्या होगा? बेरी लाइक और ड्रूप के हो सकता है जनरली। फिर सीड क्या होगा? एंडोस्पर्मिक होता है। पाल्मेसी फैमिली में कौन कौन से जेनेरा आते हैं? तो यहाँ पर से द डेड पाल्म, इसको फेनिक्स डेक्टिलिफियस कहा जाता है। फिर कोकोनट को कोकस निसिफेरा और द थर्ड इसमें गार्डन ऑफ फैन पाल्म से लिविस्टोना चिनेसिस कहा जाता है। और द फोर्थ में आता है टोडी पाल्म बोलते हैं, सोकारियोटा यूरेन बोलते हैं। और फिफ्थ में आता है द बेटेल नट पाल्मे से एरिका कैच्यू इट मतलब कि आधे आते हैं। ठीक है। फिर आज हम एक जेनेरा के बारे में पढ़ेंगे। इसी में जो पाल्मेशी फैमिली में आता है उसको बोलते हैं फिनिक्स सिल्वेस्ट्री। इसको वाइल्ड डेड पाल्म या खजूर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इसका हैबिट क्या है। तो ये एक ट्री होता है जो कि 9 से 15 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। फिर ये रूट एडवेंटियस रूट इसमें क्या होती है? आपको देखने को मिलती है। फिर स्टेम क्या होता है? इरेक्ट मिलेगा, अनब्रांच्ड मिलेगा विथ अ टर्मिनल हेमिस्फीयर क्राउन ऑफ लार्ज। तो कैसा होगा? स्टेम तो एक मतलब कि स्टेम कैसे? इरेक्ट सीधा होगा लेकिन वो ब्रांच से नहीं निकलेगा। जो सारी जो लीव्स होगी एक टर्मिनल पर जाके सारी लीव्स आपको एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगी। ठीक है। फेनिक्स सिल्वेस्ट्री में ये फेनिक्स सिल्वेस्ट्री का क्या है? ये ट्री है। इसमें ये क्या बोलते हैं? स्टेम क्या है? इरेक्ट है और जो सारी जो लीव्स है वो ऊपर टर्मिनल के ऊपर जाकर क्या कर रही है? इसमें क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है।
इसको वाइल्ड एट पाल्म का ये क्या है, ट्री है। कि फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इनफ्लोरेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस तो स्पेडिकल सर्विल ब्रांच्ड 1 मीटर और लॉन्ग इरेक्ट इनक्लोज्ड बाय सेप्ट, और 12 से 18 क्या होते लॉन्ग होते हैं, सेपरेटिंग इनटू 2 बोट सेप्ट वॉल्व्स, ठीक है, वॉल्व्स के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर से फ्लावर स्मॉल येलो कैरियस यूनिसेक्सुअल रेगुलर एक्टिनोमार्फिक और हाइपोगाइनस होते हैं। अब इसमें क्या बताया था, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होंगे, दोनों अलग अलग इसमें पाए जाएंगे। तो मेल फ्लावर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे और फीमेल फ्लावर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो मेल फ्लावर क्या होता है, स्कैन नम्ब्रियस और एन रेगुलर होता है। फिर यहाँ पर से पेरियंथ 6 इंटू वॉल्स में होगा और वाइट होगा और कैसा होगा, एंगुलर होगा, स्कैन होगा, ऑब्लिगेट वॉल्वेट होगा, इन्फीरियर होगा और आउटर और स्मॉल देन इनर, ठीक है। फिर इसमें एंड्रोशियम कैसा होगा, तो 6 इंटू, तो यहाँ पास एंड्रोशियम 6 होगा लेकिन वो 2 के चक्र में क्या होगा, पाया जाएगा। और फिलामेंट और सेबुलेटेड मतलब एंथर इरेक्ट और डॉसी फिक्स्ड और इन्फीरियर होगा मिन्यूट। फिर उसके बाद का फ्लोरल फार्मूला कैसे होगा कि ये जो होगा वो एक्टिनोमार्फिक होगा, और इसमें ये क्या है, ऑनली हम मेल फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर से मेल फ्लावर का साइन बनेगा और यहाँ पर से मेल फ्लावर में पेरियंथ पाया जाता है, तो 3+3 के होल में है। और यहाँ एंड्रोशियम तो यहाँ पर से एंड्रोशियम है वो 3+3, और लेकिन यहाँ पर से चूँकि ये मेल फ्लावर है तो गैनोशियम क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबस होगा और फिर पेरियंथ क्या होगा, 6 इंटू वॉल्स में। गाइनोशियम कैसा होगा, ट्राइकार्पलरी होगा, एपोकार्पल सुपीरियर विथ 1 ओव्यूल इन यूनिलॉक्यूलर, मतलब कि इसमें आपको कार्पल 3 देखने को मिलेंगे लेकिन लॉक्यूल क्या होगा, 1 देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, सुपीरियर होगा। और ओवरी ऑफ इच कार्पल स्टिग्मा कैसा होगा, सीजियल होगा और हुक्ड होगा, ठीक है। इसमें फ्रूट ओनली 1 कार्पल डेवलप्स इनटू 1 अ सीड्स बेरी, इसमें बेरी लाइक आपको क्या बनेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये ऑरेंज येलो कलर का देखने को मिलता है, खजूर, ठीक है। फिर सीड कैसे होंगे, इसमें हार्ड होगा। आपने देखा होगा खजूर जो होता है उसका जो सीड, उसका बीज जो होता है आपको हार्ड लगता है ना, वो हार्ड होता है। और एंडोस्पर्मिक, ठीक। फिर इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है कि ये तो एक्टिनोमार्फिक होगा, ये एक्टिनोमार्फिक का साइन है। चूँकि हम लोग फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़े तो साइन आपको फीमेल फ्लावर को देखने को मिलेगा। और इसे पेरियंथ कितना होगा, 6 तो होगा लेकिन वो 2 के चक्र में होगा, सिर्फ 3+3 से इसे डिफाइन किया गया है। और ये चूँकि ये हम लोग फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ रहे तो इसमें एंड्रोशियम कितना होगा, 0 होगा। और गाइनोशियम कितना है, 3 है, लेकिन ये क्या है, सुपीरियर का, इसमें हम लोग साइन लगाए हैं। ये क्या है, फेनिक सिल्वेस्ट्री का क्या है स्ट्रक्चर मैंने बताया। इसमें फ्लोरल फार्मूला, यहाँ पर फिर फ्रूट, ठीक है, ये इसकी फ्रूट है। और ये क्या है, स्पैथ के द्वारा क्या होता है, ये ढके रहता है। और ये क्या है, स्पेडिक्स है, ठीक है। स्पैथ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको जो लीफ के समान आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। फिर ये फीमेल फ्लावर है, तो फीमेल फ्लावर का ये फ्रंट है, तो जिसमें कि 1 2 3 कार्पल वाले आपको क्या हो देखने को मिल रहे हो। ये क्या है, मेल फ्लावर है। अब हम लोग यहाँ पर से मेल फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर से हम लोग को पेरियंथ 1 2 3, फिर 4 5 6, तो 6 में दिख रहा है, लेकिन 6 तो दिख रहा है लेकिन ये क्या है, अलग अलग चक्र में 2 वॉल्स में है, ठीक। और उसके बाद जो फीमेल फ्लावर का जो एंड्रोशियम है वो भी 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए से 3+3, और यहाँ पर से क्या होता है, ये क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक का इसमें साइन है। अब तो फीमेल फ्लावर के बारे में देखेंगे तो ये भी इसमें पेरियंथ कितना है, 6 है, लेकिन वो 2 के चक्र में। और कार्पा कितनी है, 3 है। और ये कैसी होती है, सिन कार्प मतलब कि सुपेरियर होती है। और इसमें कार्पास आपस में जुड़े नहीं है, इसलिए हम इसको 3 लिखेंगे। और इसमें जो ये क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, ठीक है। तो ये एक्टिनोमार्फिक का क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पर हमने फेनिक सिल्वेस्ट्री खजूर की फीमेल फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम और फीमेल फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा। पाल्मेशी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो food, the milk of Coccus nucifera makes a refreshing drink. Endosperm is eaten raw and stored when dry. तो आपने देखा कोकस न्यूसिफेरा से हम क्या बोलते हैं, नारियल भी बोलते हैं। तो नारियल के जो मतलब कि जो ड्रिंक के रूप में हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और उसका जो एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, हम उसको खाते हैं, ठीक है। और वैक्स एंड ऑयल, तो वैक्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कॉपरेनिका सेरिफेरा। द वैक्स इज़ यूज्ड टू मेकिंग कैंडल एंड मॉडल्स, ठीक है। फिर कोकोनट ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकस न्यूसिफेरा
और एंड इज़ यूज्ड ऑफ हेयर ऑयल इन सॉफ्ट इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर कुकिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कोकस न्यूसीफेरा यानी कि नारियल के ऑयल को हम क्या करते हैं कि उसका हेयर में हम लगाते हैं, और सॉप इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है सॉप बनाने के लिए, और कुकिंग में भी हम नारियल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर मतलब कि फाइबर्स और मेडिसिन में भी हम क्या करते हैं, पाल्मेशी फैमिली का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर ऑर्नामेंट यानी कि सजावटी प्लांट्स के रूप में, सजावटी ट्री के रूप में हम रॉयल पाल्म और टाइपोड पाल्म का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो ये पाल्मेशी फैमिली की, तो हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। ये पाल्मेशी फैमिली का ट्री है और इसे कोकस न्यूसीफेरा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।